हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फंडा। माई सेल्फ साहिल। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जनवरी के लास्ट वीक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। और इस वाली वीडियो में मैंने लास्ट वाली वीडियो की तरह काफी सारे हैंड रिटन नोट्स को डाला है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी पूरी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसमें से कोई सर्टेन फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी को अवॉइड करने के लिए, ताकि आप लोग की बढ़िया से रिवीजन हो सके, उसी के लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स डाले हैं। और ये अब की बार जो आप लोग को पीडीएफ मिलेगी, A4 साइज में मिलेगी, A4 साइज में हैंड रिटन। तो आप लोग के लिए रिवीजन के लिए काफी सही रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला आर्टिकल। अब ये है बेसिकली कमीशनिंग ऑफ फिफ्थ कलवारी क्लास सबमरीन वागीर से रिलेटेड, जिसको अभी रिसेंटली कमीशन किया गया है। क्लियर है, हम लोगों ने प्रोजेक्ट ऑलरेडी 75 किया हुआ है, राइट। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताना कि प्रोजेक्ट 75 था क्या, क्योंकि ये मैंने काफी बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर किया हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि रिसेंटली कौन सी कलवारी क्लास सबमरीन को अभी मतलब कमीशन किया गया, इंडक्ट किया गया है, तो नाम क्या हो जाएगा? कलवारी। इज दैट क्लियर? फिफ्थ कलवारी क्लास सबमरीन आईएनएस वागीर, वागीर सॉरी, वागीर नाम हो जाएगा। और ये बनाई गई है मुंबई के मजागांव डॉक के द्वारा। और इनको कमीशन किया गया है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नाम क्या है इनका? एडमायरल आर हरि कुमार। सिंपल है, ठीक है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, बस यही है कि वागीर से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि रिसेंटली कौन सी कलवरी क्लास सबमरीन को इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में। आंसर हो जाएगा आईएनएस वागीर। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली आप लोगों को मालूम होगा कि 21 अंडमान आइलैंड को, जो अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स है, उनका नाम बदल के बेसिकली परमवीर चक्र के नाम पे रखा गया है। जो परमवीर चक्र अवॉर्डीज है, उनके नाम पे रखा हुआ है। ठीक है। नाउ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीनेम्ड द 21 लार्जेस्ट अननेम्ड, मतलब कि इनके पहले कोई नाम ही नहीं थे। जो ये आइलैंड है ना, जिनके नाम अभी रखे गए हैं परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पे, इनके पहले कोई नाम ही नहीं थे। तो क्वेश्चन है, डायरेक्टली आ सकता है कि अभी जो रिसेंटली 21 अंडमान आइलैंड ग्रुप्स है, इनके जो नाम बदल के रखा गया है, वो किन के बेसिस पे रखा गया है। वो ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि परमवीर चक्र दे देंगे और कीर्ति चक्र दे देंगे, ऐसे दो तीन अवार्ड और दे देंगे। तो आप लोगों को याद होना चाहिए परमवीर चक्र। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट, ही हैज ऑल्सो अनवील्ड द मॉडल ऑफ नेशनल मेमोरियल डेडिकेटेड टू नेताजी टू बी कंस्ट्रक्टेड और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जिनको मतलब कि पहले ना इसका नाम था रोस आइलैंड। रोस आइलैंड का नाम बदल के ना क्या कर दिया था? सुभाष चंद्र बोस द्वीप, राइट। ओके। तो ये गई कुछ 21 नेम है जो कि परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पे रखे गए हैं। पहले इन जो आइलैंड्स है ना, इनका कोई नाम ही नहीं था, अब इनके नाम इन पे, जैसे योगेंद्र द्वीप, जदुनाथ द्वीप, होशियार द्वीप, बाना द्वीप, करम सिंह द्वीप। ये क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। अब जो ये इंडिया इंडिया ऑब्जर्व पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस जो है, वो जो सुबह नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, उस डे को हम लोग क्या बनाते हैं? पराक्रम दिवस। और ये कब से बनाते हैं? कब से बनाते हैं, कोई बताएगा मुझे? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम लोगों ने ये जो पराक्रम दिवस है, ये हम लोग कब से मना रहे हैं। 2021 से मना रहे हैं, 22 से मना रहे हैं, 20 से मना रहे हैं, 19 से मना रहे हैं, कब से मना रहे हैं हम ये? ठीक है, ये आप लोगों का कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 23 जनवरी को। मैंने रीजन बता ही दिया, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एनिवर्सरी पे, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी पे। नाउ, अभी जो नेशन है सेलिब्रेट करा 126 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म कहाँ पे? कटक उड़ीसा में हुआ था। ओके, बाकी इनसे रिलेटेड जो भी आप लोगों ने आईएनए आईएनए से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आप लोग अपनी स्पेक्ट्रम बुक से देख लेना। क्लियर है? हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस साल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक या दो क्वेश्चन इन पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी, ठीक है, आईएनए में इनका क्या रोल था, ये कहाँ कहाँ पे गए, ठीक है, आईएनए का आइडिया किसका था, ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, चलो। अब ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। ये आप लोगों का यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, 2000 आई थिंक 14 का या 15 का क्वेश्चन है ये। आप लोग मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना। नेक्स्ट है कि परासर भारती एंड नेशनल मीडिया अथॉरिटी इजिप्ट टू एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर टीवी एंड रेडियो। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रिसेंटली जो है ना, ये प्रसार भारती और नेशनल मीडिया अथॉरिटी के बीच में कुछ एमओयू साइन हुआ। एमओयू का मतलब क्या? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये किन किन के बीच में हुआ है? ऑप्शन दे देगा, इंडिया एंड इजिप्ट, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इजिप्ट के साथ साइन किया हम लोगों ने। क्लियर है? ओके, सिंपल सा यही क्वेश्चन बनेगा। नाउ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक्सेप्ट इंडिया इज डिमांड टू चेंज जेंडर गैप रिपोर्ट पैरामीटर। अब बेसिकली इंडिया ने कुछ डिमांड की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कि आप जिस बेसिस पे जेंडर गैप रिपोर्ट के पैरामीटर्स को
पैरामीटर के बेसिस पे रैंकिंग निकालते हो ना, प्लीज आप उसको चेंज कर दो। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया। ओके, अब सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में इंडिया की जो रैंकिंग थी 135 थी आउट ऑफ 146। अब ये थोड़ा सा इस इंडेक्स से रिलेटेड है कि जेंडर गैप रिपोर्ट होती क्या है, कि एक इंडेक्स है डिजाइन टू मेजर जेंडर इक्वालिटी, की जेंडर इक्वालिटी को मेजर करता है। पहला पब्लिश हुआ था 2006 में, और ये कंट्रीज को बेसिकली उस बेसिस पे डिवाइड करता है कि जो रिसोर्सेज है या अपॉर्चुनिटीज है वो मेल और फीमेल को किस तरह से दी गई है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेल को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, रिसोर्सेज दी जा रही है और फीमेल को दी नहीं जा रही, तो उस केस में क्या हम जेंडर इक्वालिटी अचीव करेंगे? नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, हमें मेल को और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। जब हम इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे तब हम लोग बोलेंगे जेंडर इक्वालिटी है। अगर हम लोग सिर्फ मेल को, फॉर एग्जांपल ऐसा सोसाइटी में माना जाता है ना कि सिर्फ मेल को काम करने दिया जाता है लेट नाइट तक, लेकिन वुमन को नहीं किया जाता, ठीक है, उनका मतलब अलाउड नहीं होता, काइंड ऑफ थोड़ा सेफ्टी रीजंस भी होते हैं, तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ना बॉस, ये सेफ रहे रात के टाइम में भी। आर यू गेटिंग इट गाइज? अगर हम इससे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, उसके बाद फीमेल सेफ फील सेफ करे, तब जाके जेंडर इक्वालिटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। अब ये 4 की डायमेंशंस है, देख सकते हैं इनके बेसिस पे। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि वुमन का इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन है, क्या उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है? इसमें आप लोग डाटा याद आ रहा है कुछ? भारत में अगर आप लोगों को, मुझे ना मैंने पेपर 2 में ये टॉपिक ऑलरेडी करवाया हुआ है, ठीक है, कि वुमेन्स इन पार्लियामेंट, ठीक है, रोल ऑफ वुमन इन पार्लियामेंट, कि हमारे अभी करंटली कितने परसेंट वुमन जो है वो एमपीज है, ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेशन अटेनमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल। तो ये उस तरह कुछ डायमेंशन है जिनके बेसिस पे जेंडर गैप रिपोर्ट निकाली जाती है। अब ये कुछ अलग और भी रिपोर्ट्स है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, जैसे ग्लोबल रिस्क हो गया, ग्लोबल ट्रेवल ट्रेवल टूरिज्म हो गया, ग्लोबल एनर्जी हो गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन प्रोवाइड्स टैप वाटर टू 11 करोड़ रूरल हाउस होल्ड। अब सिर्फ आप लोग को इसका मतलब मालूम होना चाहिए कि जल जीवन मिशन का बेसिकली एक विजन क्या है। इसका ये विजन है कि हर एक हाउस होल्ड के पास ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, हर एक हाउस होल्ड के पास ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। क्लियर है? और ये अगर मतलब थोड़े पेड भी करना हो तो दैट शुड बी अफोर्डेबल सर्विस। क्लियर है? तो ये आप लोगों का मिशन है कि जल जीवन मिशन इसी से रिलेटेड है। क्लियर है बॉस? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों को मालूम होगा हमारा 74th, कौन सा 74th रिपब्लिक डे मनाया गया था, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। 74th रिपब्लिक डे मनाया गया था, और ये पहली बार था जब 74th रिपब्लिक डे की जो परेड थी वो होस्ट की गई थी कहाँ पे? कर्तव्य पथ पे, पहली बार। एक्चुअली ये कर्तव्य पथ कुछ नहीं है, पहले जो नाम था ना राजपथ था, राजपथ का नाम बदल के हम लोगों ने क्या कर दिया? कर्तव्य पथ, ठीक है, ताकि हम लोग जो एक ब्रिटिश परसेप्शन है ना उससे आगे बढ़ सके। क्लियर है? ये लिखा हुआ है। ये रीनेम किया गया था सितंबर 2022 में, एंड रीनेमिंग वाज इंटेंड, रीनेमिंग क्यों की गई थी? टू ऑल्टर द परसेप्शन ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम राज रूलिंग टू कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? थोड़ा जो कि सारी चीजें हमें अंग्रेजों के पर्सपेक्टिव से नहीं देखनी चाहिए। नाउ अभी 74th रिपब्लिक डे पे हमने, हमारा जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? वो थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट जिनका नाम था अब्देल फताह अल सीसी। अब्देल फताह अल सीसी, सिर्फ सीसी याद कर लेना, अल सीसी, तो थोड़ा सा आ जाएगा वहां पे एग्जाम में, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, आप मुझे कमेंट में बताना 2021 में चीफ गेस्ट कौन था, 2020 में चीफ गेस्ट कौन था, ठीक है, सॉरी 2022 में कौन था, 2021 में कौन था? 2022 में चीफ गेस्ट कौन था मुझे बताना है, ये आप लोगों को 2022 में कौन था, 2021 में कौन था, कमेंट सेक्शन में बताना है, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये हो गया हमारे चीफ गेस्ट जो आए थे। नाउ ये फर्स्ट टाइम था जब कोई इजिप्टियन हेड ऑफ स्टेट जो है इंडिया के मतलब की रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बन के आया था। ओके, नाउ एंड ऑल वुमन कंटिजेंट ऑफ सीआरपीएफ, सीआरपीएफ की एक जो टुकड़ी थी और सिर्फ वुमन की थी, वो भी थी इस साल, मतलब कि फॉर द फर्स्ट टाइम वुमन वर पार्ट ऑफ द बीएसएफ कैमल कंटिजेंट, ठीक है, एक कैमल वाली वो भी थी। फॉर्मेशन लाइक भीम एंड बजरंग बल शोकेस्ड ओवर द कर्तव्य पथ फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट इम्पोर्टेंट। पहली बार 21 फॉर द फर्स्ट टाइम 21st मतलब 21 गन सलूट वाज गिवन विद 105, ये नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या, मैं सिर्फ वो बता देता हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इस साल ना जितने भी थोड़ा डिस्प्ले किया गया ना वेपन्स को, भारत के वेपन को, थोड़ा शक्ति प्रदर्शन टाइप सा होता ना, तो कर्तव्य पथ पे जितने वेपन्स वगैरह दिखाए गए उसमें जनरली मेड इन इंडिया वेपन्स थे, जैसे कि बैटल टैंक अर्जुन हो गया,
ठीक है, नाग मिसाइल सिस्टम हो गया, K9 वज्र, टी गन सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल। और गाइस अभी थोड़े दिन पहले ना हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, एक पेपर 2 से रिलेटेड एक टॉपिक किया था कि इंडिया इज मतलब इंडिया इज डिफेंस सेक्टर, ठीक है, इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर उसमें था ना इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर, क्लियर है। तो वहां पे आप लोग ये एग्जांपल डाल सकते हो। और क्या है कि फर्स्ट टाइम जो फ्रंटलाइन सीट्स थी वो रिजर्व थी किन के लिए, लेबरर के लिए, वर्कर्स के लिए, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स में मतलब जिन्होंने काम धाम किया वो सब, ठीक है, उनकी फैमिली मेंटेनेंस वर्कर और ये सारी चीज, ये नोट इंपॉर्टेंट मतलब छोटी छोटी चीजें है, सिर्फ आप लोगों को ये 2-3 चीजें याद रखनी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं ना। इंडिया एंड इजिप्ट, ऑब्वियस सी बात, अभी 26 जनवरी को आपस में मिले तो दे रीइटरेट सपोर्ट फॉर द नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या था इसको समझ लेते हैं 1 मिनट में। देखो, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर का एरा था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, तो दो कंट्रीज में एक तरह से काफी ज्यादा जंग छिड़ी हुई थी, किस किस में, यूएसए में और यूएसएसआर में। और ये जो जंग थी ना वो ये थी आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल कैसे, यूएसए प्रमोट करा था कैपिटलिज्म को, यूएसएसआर प्रमोट करा था सोशलिज्म को, क्लियर है। ओके, तो कंट्री के ऑप्शन दिया गया या तो यूएसए को ज्वाइन करे या यूएसएसआर को। लेकिन भारत जो था ना, भारत का मानना ये था वो किसी को भी ज्वाइन नहीं करना चाहता था, ना ही यूएसए को ना ही यूएसएसआर को। तो ऐसे अगर भारत अकेले में करता तो ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एक ग्रुप बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया, अराउंड 120 मेंबर्स इसमें ऐड हुए, जिसको बोला गया नॉन अलाइंड मूवमेंट। मतलब कि ना तो हम यूएसए को ज्वाइन करेंगे ना ही हम यूएसएसआर को ज्वाइन करेंगे, उसी को बोला गया नॉन अलाइंड मूवमेंट। नाम, इज दैट क्लियर गाइस, नाम सबको क्लियर है, कैसे क्या था ये सीन, कैसे क्या नहीं था। ओके, चलिए अब हम अपने ना वन लाइनर को डिस्कस करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो आएगा ना बॉस, वो वन लाइनर से रिलेटेड ज्यादा आएगा। जो वैसे वाला करंट अफेयर होगा ना वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ही दूंगा, मतलब कोई स्कीम्स हुई या ऐसा कुछ है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ही दूंगा। इस वीक में इतना कुछ खास था नहीं, मेन जो था वो वन लाइनर ज्यादा था। तो चलिए वन लाइनर को डिस्कस करते हैं अब हम। हमारा ये जनवरी के लास्ट वीक का जो वन लाइनर है ना उसको है। तो जो 41st पीएम है कहाँ के, न्यूजीलैंड के, वो बने अभी क्रिस हिपकिंस। ओके, ये नाम याद करना। 74th रिपब्लिक डे पे, जो कि 26 ऑब्वियस सी बात है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, उसमें जो चीफ गेस्ट हमारे कौन थे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, अभी हम लोगों ने देखा भी गया है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 2022 और 2021 में कौन थे, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ये थे सुकर्नो, ठीक है। सुकर्नो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, मुझे आप लोगों को ये भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। इस अब से ना कमेंट सेक्शन को थोड़ा एक्टिव करो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। रीजन बिंग, वीडियो देख लो लेकिन कमेंट भी करो यार, ताकि मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस मिले और मैं कुछ और बढ़िया सा लेके आऊँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बढ़िया रिस्पांस दोगे ना तो मैं काफी सारी चीजें इसमें एड ऑन करता रहूंगा। ओके, नेक्स्ट, अभी 2 दिन की एक रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ई गवर्नेंस पे, तो ये रीजनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी बॉस मुंबई में। ओके, नेक्स्ट, यूनेस्को अभी जो 24 जनवरी नहीं है, 24 जनवरी को बेसिकली जो इसको हम ना इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो 24 जनवरी को ये डिसाइड किया गया, अब से 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल्स एंड वुमेन ये मनाया जाएगा इस साल। मतलब कि 24 जनवरी को हमने क्या बनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल एंड वुमेन। और ये कौन सी उसने बनाया गया, मतलब कि ये कौन सी उसका डिसीजन था बॉडी का, ये यूनेस्को का। यूनिसेफ नहीं है, कभी एग्जाम में यूनिसेफ करके आओ, यूनिसेफ नहीं है, क्या है, यूनेस्को है, यूनेस्को। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोई बताएगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट, G20 की एनवायरमेंट मीटिंग हुई है, ये कहाँ पे हुई है, एनवायरमेंट मीटिंग क्या हुई है, G20 की हुई है आपकी बेंगलुरु में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्राफ्ट, क्राफ्ट आई होप आप लोग समझते होंगे, क्राफ्ट नहीं करते घर में छोटी छोटी चीजें, तो इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट हुई है, कहाँ पे इनोग्रेट हुई है, ये हुई है आपकी उड़ीसा में। इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट कहाँ पे इनोग्रेट हुई है, उड़ीसा में हुई है। और एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है एमफेक्स, ये एक्सरसाइज कौन कराता है, ये एक्सरसाइज कराती है बेसिकली इंडियन नेवी। कौन कराता है, इंडियन नेवी। लेकिन कराती तो ये इंडियन नेवी है, लेकिन ये एक मेगा एक्सरसाइज है, इसमें आप लोग के आर्मी भी, नेवी भी और एयरफोर्स भी, तीनों के तीनों आपस में एक्सरसाइज करते हैं। और ये अब की बार एमफेक्स कहाँ पे हो रही है, ये अब की बार हो रही है बॉस आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हो रही है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, बलून एंड बोट फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जा रहा है, बलून एंड बोट फेस्टिवल ये आपका वाराणसी में मनाया जा रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट, अभी ना रिसेंटली 26 जनवरी था,
तो 26 जनवरी पे कुछ आईबी से इंफॉर्मेशन मिली कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो जो बीएसएफ है ना, उसने गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन अलर्ट, ताकि 26 जनवरी को आराम से मनाया जा सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि ऑपरेशन अलर्ट जो है किसने चलाया था। वो चार ऑप्शन दे देंगे, बीएसएफ ने, एसएसबी ने, ठीक है, या फिर आपका सीआरपीएफ ने, ऐसे करके वो तीन चार ऑप्शन दे देंगे। तो किसका ऑपरेशन था ये? बीएसएफ का, ताकि कुछ ऐसी वैसी एक्टिविटी ना हो बॉर्डर एरियाज पे, ठीक है, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे। क्लियर है गाइज? ट्रस्ट में गाइज, क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। जो मैं अभी वन लाइनर स्टार्ट किया ना मैंने, अगर ये मैंने पहले कर दिया होता ना तो काफी बेटर रहता। और ना मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वन लाइनर सही लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर आपको वही वाला फॉर्मेट पसंद है जिसमें मैं लाइक जो स्क्रीनशॉट है वो लेके एक्सप्लेन कराऊँ, तो आप मुझे वो भी बताना। हम उस फॉर्मेट में भी, मैं उस फॉर्मेट में भी कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मुझे लगा आप लोगों का टाइम भी बचेगा इससे और ज्यादा न्यूज भी कवर होगी। ओके नाउ, अभी 2025 तक जो पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट है वो कौन बन जाएगा? ग्रीन एनर्जी स्टेट का मतलब समझते होगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल दैट वो सब ना हो, ठीक है। फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट कौन बन जाएगा? वो बन जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, एक ममामी फेस्टिवल है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये लद्दाख में। बस एक सिंगल वर्ड में याद रखो। नेक्स्ट, एक दो, अभी ना एक वो था, पंडित हरिप्रसाद, क्या? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये बेसिकली ये किसको मिला है? ये मिला है डॉक्टर प्रभा अत्रे को। अत्रे को किन को मिला है? ये डॉक्टर प्रभा अत्रे को। क्लियर है? ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है हम लोग का कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। नेक्स्ट 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वोटर्स डे। और इस साल की थीम क्या वोटर्स डे की? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 24 जनवरी को बेसिकली क्या है? यूपी का स्टेटहुड डे है। ओके, इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज किया अभी रिसेंटली, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में इंडियन एयरफोर्स एक एक्सरसाइज करेगा। अब ये है क्या? बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में अगर आप लोग देखोगे, अरुणाचल प्रदेश साइड हो गया, इन सारे रीजन पे कहीं ना कहीं चाइना जो है ना, वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, राइट। तो हमें भी एटलीस्ट ऐसा दिखाना है कि हम भी ज्यादा एक्टिव है। तो अभी जो इंडियन एयरफोर्स है ना, वो 1 से लेकर 15 फरवरी के बीच में वहां पे एक एक्सरसाइज कंडक्ट करेगी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्रलय। भाई साहब ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन इधर इन्हीं में से आने हैं, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। अभी एक सारस फेयर 2023 होता है, ये अभी ऑर्गेनाइज हो रहा है जम्मू कश्मीर में। ओके नेक्स्ट, भार ओएस, भार का मतलब भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, ओएस, ठीक है। तो एक ना इंडिजिनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी तुम लोग एंड्रॉइड फोन खरीदते हो, ठीक है। एंड्रॉइड फोन में जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें कुछ ऐप ओएस होती है ना जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आती है, तुम्हें वो चाहिए भी नहीं लेकिन फिर भी इंस्टॉल्ड है। तो इसके, तो ऐसा ही है कि मतलब एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया एंड्रॉइड नहीं, एंड्रॉइड अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने अपना कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया? बाहर ओएस। इसमें बहुत ऐसे कोई प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं आएगी, जो इंस्टॉल करनी है खुद ही करो, ठीक है। और ये किसने बनाया है? ये बनाया है आईआईटी मद्रास ने। ये किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट, फोर्थ इंटरनेशनल, गाइज अगर मैं कहीं पे आईआर लिखूं ना, इसका मतलब है इंटरनेशनल। फोर्थ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑफ मिलेट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है 2023 क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, है ना। ओके, तो फोर्थ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑफ मिलेट्स जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बेंगलुरु में। क्लियर है? ओके नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2023, मतलब कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्सीलेंस वाला अवार्ड है, वो उड़ीसा को मिला है। किसको मिला है? उड़ीसा को मिला है, उड़ीसा को, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी इज मेजर मैरीटाइम एक्सरसाइज। हाँ, ये एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम क्या है? थिएटर लेवल ऑपरेशनल रीडिंग एक्सरसाइज। इसकी कुछ वो थी, एक शॉर्ट फॉर्म थी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। बस एक्सरसाइज याद कर लो, ये इंडियन नेवी की है कोई, ठीक है। पहली एक्सरसाइज 2019 में हुई थी ऐसी। नेक्स्ट, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना फितूर क्या है? फितूर क्या है? और ये कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में किया था। कमेंट करना है, जो कमेंट नहीं करेगा कमेंट करना है, सबको करना है, ठीक है। जो कमेंट नहीं करेगा ना, उनका एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। कमेंट सब करेंगे। नेक्स्ट,
पद्म विभूषण अवार्ड 2022 और 23 के लिए दिए गए हैं। इनके इस पे हम एक अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ सिर्फ समझ लो, पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं 2022-23 के लिए। इसमें मुलायम यादव हो गया, जाकिर हुसैन हो गया, दिलीप महालनोबिस हो गया, बालकृष्ण दोषी हो गया, एस एम कृष्ण हो गया, श्रीनिवास वधान हो गया। दिलीप महालनोबिस कौन थे? ये ओआरएस नहीं पीते जो तुम, उसकी जो काइंड ऑफ वो है वो इसी इन्होंने की थी, दिलीप महालनोबिस ने। ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं पद्म विभूषण से रिलेटेड? वो कैटेगरी पूछ लेंगे कि मुलायम यादव को किस कैटेगरी में मिला है, पोस्ट ह्यूमसली कितनों को मिला है। तो ओवरऑल इस साल ना 106 पद्म अवार्ड दिए गए हैं। छह, और ये पद्म अवार्ड देता मतलब कि देता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। 106 ये दिए गए हैं। 106 में से 6 दिए गए हैं विभूषण में, यानी कि पद्म विभूषण में, 9 दिए गए हैं पद्म भूषण में, और 91 दिए गए हैं पद्मश्री में। ऑब्वियस सी बात है, 6 का थोड़ा उल्टा करोगे तो 9 हो जाएगा, बाकी 15 हो गए। 106 में से 15 घटा दियो तो 91, बाकी सारे पद्मश्री रह गए। क्लियर है? ओके नेक्स्ट, एक नारायणपुर लेफ्ट बैंक कनाल है, ठीक है, जिसको मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम के थ्रू बनाया जा रहा है कृष्णा रिवर पे। कौन से उसमें? तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो रिवर पे आ जाएगा, या फिर ऐसे पूछ रहे कहाँ पे? कर्नाटका में। नेक्स्ट, एससीओ का फिल्म फेस्टिवल है, कहाँ पे होगा? ये मुंबई में। और कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? आप लोगों को कमेंट करना है। ये हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में किया ऑलरेडी, कि एससीओ फिल्म फेस्टिवल में कौन सी वीडियो दिखाई जाएगी, ये हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, जो कि 2000 किलोवाट का है, ये आपका चंडीगढ़ में होगा। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया का। नाउ, चाइना एक डैम बना रहा है, कहाँ पे? मबजा जांगपो रिवर पे। डायरेक्ट आ सकता है कि चाइना जो डैम है अभी कहाँ पे बना रहा है? मबजा जांगपो रिवर पे। ये कहाँ पे है? ये आपका काला पानी जो डिस्प्यूट नहीं है, काला पानी टेरिटरी, ये उसके आसपास है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा भारत पर्व। अब ये जो भारत पर्व है, आपको मुझे गूगल में ये कमेंट में बताना है। अब की बार ना मैंने काफी सारी चीजें बोली है कमेंट के लिए, प्लीज आप लोग साथ के साथ नोट डाउन करते रहना और बताना। नेक्स्ट, कि पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है किसको? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट, एक इनकोवैक, एक ये वैक्सीन है। ये वैक्सीन अभी इसका जो क्लिनिकल ट्रायल पीरियड है ना, उसको अप्रूव कर दिया गया आई थिंक। तो ये कौन सी कंपनी ने बनाई है? बनाई है भारत बायोटेक ने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ, सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी 23 जनवरी, ये हमने कर ही लिया। पराक्रम दिवस मनाते हैं इस दिन, डे ऑफ फेलोर। और ये हम कब से बना रहे हैं? 2022 से। ओके, 2022 से बना रहे हैं। ये हम शायद कमेंट करना था, पर ठीक है। ओके, 24th इंटरनेशनल एजुकेशन डे, इसकी थीम क्या है? टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन, प्रायोरिटाइज एन एजुकेशन। अब नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। इंटरनेशनल 24 को। और इसी साल यूनेस्को ने क्या डिसाइड किया है कि अब से जो ये ईयर है ना, इसको हम क्या बनाएंगे? इंटरनेशनल ईयर फॉर अफगान गर्ल्स एंड, वो वाला था ना अभी पीछे किया था। नेक्स्ट, इस साल ना बेसिकली 412 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं। कुछ अवार्ड होते हैं जो वॉर टाइम रिलेटेड होते हैं, कुछ पीस टाइम होते हैं। जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये वॉर टाइम होते हैं। पीस टाइम अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ओके, अभी 26 जनवरी को 6 तो कीर्ति चक्र दिए गए हैं, 15 शौर्य चक्र दिए गए। किनको दिए गए हैं किनको नहीं दिए गए, वो आपको मैगजीन में मिल जाएगा, वो ज्यादा फैक्चुअल हो जाएगा इधर कवर कराना। ओके नेक्स्ट, गोवा का जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेसिकली उसको बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड अवार्ड मिला है। और ये किस बेसिस पे दिया जाता है? कि वहां पे जो एयरपोर्ट है वो किस तरह की चीजों को यूज करता है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करता है, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे दिया जाता है। ये हम लोगों ने न्यूज करी ली कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली 21 आइलैंड का नाम बदल के जो परमवीर चक्र अवॉर्डीज थे उनके नाम पे रखा है, जो कि अननेम्ड, अननेम्ड मतलब कि ऐसे आइलैंड जिनका पहले कोई नाम ही नहीं था, उनके नाम बदले। क्लियर है? ओके नेक्स्ट, विक्रम दत्त को बेसिकली डीजीसीए अपॉइंट किया गया है, यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन का डायरेक्टर जनरल। ठीक है, सिविल एविएशन क्या होती है? अरे वो जहाज उड़ाने वाले, काइंड ऑफ दैट थिंग। ओके, आर विष्णु प्रसाद को ऑनर्ड किया गया है मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। इस साल का सबसे बढ़िया जो साइंटिस्ट का अवार्ड है वो आर विष्णु प्रसाद को मिला है। नेक्स्ट, थाई सेटलर कुनलावुत वितीसधरन, इन्होंने और इंडिया ओपन बैडमिंटन टाइटल जीता 2023 का। और ये कहाँ पे किया जाता है? केडी जादव इंडोर स्टेडियम में किया जाता था। और वुमन सिंगल जीता है एएन सिंह ने। ओके नेक्स्ट, सेंटर ने रिसेंटली नॉमिनेट किया है आसाम के एक चराइदियो मैदाम्स, मतलब ऐसी कोई जगह है, काइंड ऑफ ए डोम टाइप है, जैसे इजिप्ट में नहीं होते थे कि मम्मी टाइप होती थी, ऐसे यहाँ पे एक चेरिदियो मैदाम्स, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नॉमिनेट किया है। ठीक है, अब सितंबर में टीम आएगी, सितंबर में टीम आके कंफर्म करेगी कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलना चाहिए नहीं, और नेक्स्ट ईयर मार्च 2022 तक इसको मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट,
वायनाड जो है कंट्री का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो कि जिसने सभी ट्राइबल पीपल को बेसिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं, यानी कि वहाँ के जो भी ट्राइबल लोग हैं ना उनके सबके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। सो गाइज आई होप आप लोग को चीजें समझ में आई होगी, एंड मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा ना बॉस, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया चीज लेके आऊंगा, बस आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जहां पे बात कंसेप्ट की आएगी मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, जहां पे बात फैक्ट की आएगी तो फैक्ट तो यार ऐसी चीज है जितनी बार पढ़ोगे उतना बढ़िया तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज आपको ना अब से जो पीडीएफ वो काफी रेगुलर मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, ओके। पीडीएफ अब से क्या है, पीडीएफ अब से रेगुलर मिलेगी। और स्टडी फंडा की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे ऑलरेडी पेड बैचेस चल ही रहे हैं फाउंडेशन से रिलेटेड। पीडीएफ रेगुलर मिलेगी स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल पे, स्टडी फंडा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और हैंड रिटन नोट्स को पढ़ने का ना अलग ही मजा होता है, रीजन क्या है, काफी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन होती है, कोई आसपास की बकवास चीजें नहीं होती, ओके। सो चलिए ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।